नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं कृष्णा बंडारू जी, जो एडटेक कंपनी स्किल लिंक के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। स्किल लिंक इंडस्ट्री रेलेवेंट एडवांस्ड इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं एंड सबसे खास बात है कि दे आर केटरिंग टू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेसेस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, इस तरह के काफी सारे एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के कोर्सेज स्किल लिंक द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कृष्णा बंडारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमें स्किल लिंक की जर्नी के बारे में ऐसे संक्षेप में बताएं और किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को जानकारी दें। Thank you, Ms. Pamnani, for the opportunity. Audience, maybe I'll answer about how SkillLink has started. I think about 6-7 years ago, the founders of SkillLink identified that whatever they learned during their engineering, that knowledge, वो knowledge काफी नहीं था एक्चुअली जॉब मिलने के लिए या जॉब मिलने के बाद वो काम ठीक तरह से करने के लिए। सो इंक्रीजिंग डिवाइड बिटवीन व्हाट द एकेडमिया गिव्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज टू द लर्नर्स एंड व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स। अभी सब इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। देयर इज नॉट वन इंडस्ट्री विच इज स्पेयर्ड। आप देखेंगे तो डिजिटल, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोनमस, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दिस इज डिसरप्टिंग ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। ट्रू। हमारा फोकस था जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, उनको नॉलेज देना चाहिए सो दैट दे कैन बी प्रोडक्टिव फ्रॉम डे वन इन विच एवर जॉब दैट दे जॉइन। Then we realized that a lot of knowledge is available on the internet, but why do the students not get this knowledge? We realized that the knowledge needs to be supplemented with a lot of live tutoring. मतलब हमारा फैकल्टी के साथ लाइव ट्यूटरिंग होना चाहिए जहां पर उन लोगों का डाउट्स क्लैरिफाई हो। दैट इज वन बिग थिंग। नेक्स्ट थिंग इज ये सब इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए काफी सॉफ्टवेयर, जो नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जैसे डसो टेक्नोलॉजीज, मैथवर्क्स, ऑल्टेयर, एंसिस, ऐसा काफी सॉफ्टवेयर हैं जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं। तो उन लोगों को वो सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमने 250+ फुल टाइम फैकल्टी रिक्रूट किया हमारा प्लेटफॉर्म पे। फुल टाइम मतलब जब भी स्टूडेंट्स को डाउट हो, वो सब स्टूडेंट्स को बात करने के लिए ट्यूटर्स रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट 12 से 15 तक ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ हमने पार्टनरशिप किया एंड ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स टू लर्न। द लास्ट थिंग इज यूजिंग दिस नॉलेज गिवन बाय द ट्यूटर्स एंड द सॉफ्टवेयर, द स्टूडेंट्स आर मेड टू डू एटलीस्ट 10 to 15 प्रोजेक्ट्स। मतलब 4 साल इंजीनियरिंग मिला के शायद 1-2 प्रोजेक्ट्स करते हैं लोग, बट हमारा कोर्स वर्क में ऐसा होता है कि 10 to 15 प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिससे वो रिक्रूटर्स को बता सके कि ये हमारा काम है, ये हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। दैट मीन्स रिक्रूटर्स हैव सो मच मोर कॉन्फिडेंस इन एंश्योरिंग दैट इन एक्चुअली रिक्रूटिंग दी स्टूडेंट्स। रिक्रूटर्स, अब तक क्या होता था कि रिक्रूटर्स जनरली 1 पेज 2 पेज रिज्यूमे के बेसिस पे रिक्रूट करते हैं और उसके बाद उन लोगों को 4 से 6 महीना ट्रेन करना पड़ता है वो लाइव प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए। बट आवर प्लेटफॉर्म इंश्योर्स दैट आवर स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म आर प्रोडक्टिव फ्रॉम डे वन। This is the background to our platform in trying to bridge the gap between academia and what the industry requires. Very interesting. तो कृष्णा जी, आगे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे स्किल लिंक फोकस कर रहा है इस समय, और ऐसे जॉब्स जिनमें कितने लेवल तक स्टूडेंट्स अर्न कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपने पॉपुलर प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। Excellent question. So I will divide these career opportunities into 2 categories. I will say one is core engineering opportunities, which are available for mechanical, electrical, civil, electronic students. Number 2 is IT services opportunities, which are again available for the core, but also available for computer science students. Now, let me address the first one, core engineering opportunities. अभी actually students को ये पता नहीं है कि काफी तक इंजीनियरिंग जो वर्क है वो अभी भी यूएसए, जापान, चाइना में होता है।
इंजीनियरिंग वर्क, मतलब कोर इंजीनियरिंग R&D वर्क। अभी ये हो गया है like what happened to IT में everything got outsourced to India. 60% of IT work is outsourced to India. Right. But only 10% of engineering is outsourced. अभी last 3 साल से this 10% has started rapidly increasing and it will reach at least 30-40% in the next 4-5 years. अभी जो 600,000 core engineering jobs है इंडिया में, वो तो लगभग 2 to 2.5 million होने वाला है in the next 3-4 years. ये कौन सी जॉब्स है एंड ये जॉब्स क्यों आ रही है? नंबर 1, सब प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन सब प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन करना पड़ रहा है। मतलब हर प्रोडक्ट में एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा जिससे डेटा कैप्चर होगा, वो डेटा को एनालाइज करेंगे टू प्रोवाइड मोर वैल्यू टू द यूजर। जो कार हो, आपका वेरेबल वॉच हो, कोई टर्बाइन हो, कोई पंप हो, anything that you can think of which is being manufactured, there is going to be a smart component to it. Now, when they are putting a smart technology into the product को पूरी तरह से redesign करना पड़ता है। मतलब उसको मैकेनिकल डिजाइन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद वो डेटा के साथ एनालिटिक्स में क्या करना है वो करना पड़ता है। ये जॉब्स जो आ रहे हैं वो मैकेनिकल डिजाइन में है, मतलब वहां पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग डिजाइन में व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब प्लास्टिक डिजाइन, शीट मेटल डिजाइन, राइट? उन लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रेस एनालिसिस करना है, कैसे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक, कैसे CFD सिमुलेशन करना है। ये तरह का जॉब्स काफी आ रहे हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, काफी सारे वर्क है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन, EV डिजाइन एंड एनालिसिस, electric wiring harness related work. So a lot of this work is getting outsourced to India and electrical engineers can actually grab these opportunities. Similarly, electronics engineers के लिए, क्योंकि सब चीज में embedded systems लग रहे हैं अभी, embedded का लाखों jobs अभी इंडिया में आने वाला है, जहां पे embedded system is nothing but a software system which is designed to do a specific task only. मतलब आपका कार में ही there will be number of embedded systems. Similarly, in any equipment that you're using right now, there are a lot of embedded systems. ये पूरा embedded systems का ये जो field है, this is embedded systems design, जहाँ पे electrical, electronics and computer science students आ सकते हैं. This is the third area. अभी fourth area, civil में ये हो रहा है कि if you see the amount of money that is being spent on infrastructure in India, जो roads हो, airports हो, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज हो, पाइपलाइंस हो और रेगुलर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो, इसमें 2 तरह की जॉब्स है। एक है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन जॉब्स, जहां पे जो भी एसेट हम बिल्ड कर रहे हैं उसका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन होना चाहिए, जिसमें बेंटली सिस्टम जैसे टूल्स सब यूज करते हैं। सेकंड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मतलब जब डिजाइन हो गया उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3-4 साल लगते हैं, तो इसमें काफी सारे जॉब्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल्स में है, राइट? सो आपको बताया अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के बारे में। नाउ सबको पता है कि ये जो भी हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेनाइजेशन प्लस सेंसराइजेशन से काफी डेटा आ रहा है। सो डेटा रिलेटेड जॉब्स आर इन लैक्स, दैट इज डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस काइंड ऑफ जॉब्स। Data analytics, data visualization, data science, right? जी. Similarly, full stack web development, मतलब apps develop करना है users के लिए, interfaces develop करना है, overall full stack web development is a very promising field for even computer science. ये सारे jobs में आपने पूछा कि कितना सैलरी मिल सकती है इन लोगों को, right? So normally electrical, mechanical, electrical, civil jobs मैंने आपको बताया, नॉर्मली 4 लाख से 6 लाख तक होता है एंट्री लेवल जॉब्स, once you actually complete the required courses and complete the required certification etc. and similarly full stack development में शायद अभी वर्कफोर्स कम है, इसीलिए उसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसमें 5 to 8 लाख तक मिल सकता है fresh graduates after they acquire the required skills. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट जैसे काफी गंभीर समस्या है कि इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल हमारे कंट्री से एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी।
तो आई एम श्योर जिस तरह के आप ये एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बता रहे हैं उनसे इन बच्चों को काफ़ी लाभ होगा, जिससे वो अपने आप को अपस्किल करके और इतनी जो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरा अगला सवाल है कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन ईवी को लेके काफ़ी एक बज़ है, तो ईवी में आप स्पेसिफिकली क्या प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं? ईवी में काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है, बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। सो इन द वर्ल्ड क्या हो रहा है, हर जगह पे सब लोगों का कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, इसीलिए ईवी में जा रहा है, राइट? और इंडिया में बहुत एग्रेसिव टारगेट दिया गया है कि 2030 तक हमको 50% ऑफ व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? एंड वी शुड ट्रांजिशन टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटसेट्रा। इसलिए बेस्ड ऑन दिस हमारा जॉब्स कौन सा आ रहा है यहाँ पे? नंबर 1 जॉब्स है कि अमेरिका, चाइना, जापान, हर देश में ईवी का डिजाइन हो रहा है। ईवी कंपनी से, लोकल ईवी कंपनी से, जहां हमारा लोकल में महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक जैसा हो, वहां पर भी लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है। उन लोगों को काफी डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस काम है जो कंप्लीटली इंडिया को आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के, जैसे कंपनीज में टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, KPIT एज अ सर्विसेज कंपनी, सायंट, ये सब सर्विसेज कंपनीज क्या हो रहे हैं कि लार्ज ऑटोमोटिव OEMs के लिए ईवी डिजाइन एंड एनालिसिस का काम कर रहे हैं। ये काम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरऑल ईवी का डिजाइन समझना, एंड ये सिमुलेट करने के लिए मैटलैब सिमुलिंग जैसे टूल्स सीखना। मतलब पूरा ईवी को ओवरऑल डिजाइन कैसे करना है, एंड ईवी में पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को, बैटरी को कैसे साइज करना है, मोटर को कैसे साइज करना है, सिमुलेट कैसे करना है अंडर वेरियस सिचुएशंस, ईवी जो ड्राइव साइकिल डेटा आता है उसके ऊपर कैसे एनालिसिस करना है, ये सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैटलैब सिमुलिंग सब सीखना। और हमारा प्रोग्राम्स में ये सब इंटीग्रेटेड है। ओके। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ जॉब्स। द सेकेंड काइंड ऑफ जॉब्स ये है कि इंडिया में जो ईवी का काम चल रहा है, जैसे हो हीरो इलेक्ट्रिक हो, महिंद्रा इलेक्ट्रिक हो, ओला इलेक्ट्रिक हो, ये सब कंपनीज में हमको इंजीनियर्स चाहिए जो लोकल ईवी का डिजाइन करने के लिए। Not only in these big companies, as you can see, there are a lot of small companies which are in 2-wheeler electric vehicle design and 3-wheeler electric vehicle design. ये सब जगह पे आपको इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए जो डिजाइन करने के लिए। और यही नहीं, जैसे देखो आपका टाटा मोटर्स है ईवी में लीडर, बट टाटा मोटर्स का काफी सप्लायर्स होते हैं। नाउ ईवी के लिए कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए आपको कंपोनेंट डिजाइनर चाहिए। ईवी कंपोनेंट, रेगुलर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और ईवी कंपोनेंट्स में काफी फर्क होता है। तो ईवी कंपोनेंट्स डिजाइन करने के लिए जो भी टियर 1 सप्लायर्स हैं, उन लोगों को अगेन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन मैन पावर चाहिए। ओके। ये प्रोग्राम्स का ड्यूरेशन कितना होता है और क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है? हमारा हिसाब से ये प्रोग्राम होना चाहिए, ये हमारा प्रोग्राम डिजाइन है कि वो 6 to 8 महीने तक, 6 to 8 महीने में उन लोगों को खत्म कर सकते हैं if they are spending 6 to 8 hours, if they are spending 6 to 8 hours every week. ओके, तो यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह के ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्स में? दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। वो फुल टाइम हमारा फिजिकल स्किल सेंटर्स है, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स, जॉब गारंटी प्रोग्राम्स रन करते हैं हमारा ऑफलाइन स्किल सेंटर्स में। उस स्किल सेंटर में वो लोग इफ दे डू अ 60-day प्रोग्राम, एंड उन लोगों को भी कोर्स एक्सेस होता है 6 महीने या 12 महीने तक, बट हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड 60-day प्रोग्राम्स रन करते हैं। वो 60-day प्रोग्राम के बाद उन लोगों को इंटरव्यूज मिलना चालू हो जाता है और वो 6 महीने के अंदर उन लोगों को जॉब मिल जाता है। ये सब हमारा कोर्सेज कंप्लीट करके, हमारा असेसमेंट करने के बाद। वंडरफुल। और ये जॉब में सैलरी रेंज क्या होती है जनरली? जैसे हम बोले थे, अबाउट 3.5-4 लाख से चालू होता है सैलरी रेंज, और 6.5-7 lakhs तक चलता है। दिस इज फॉर फ्रेशर्स विद स्किल्स और पीपल फॉर विद 1 year एक्सपीरियंस विद स्किल्स, बट स्टार्टिंग सैलरी फॉर फ्रेशर्स होता है अराउंड 3.5 to 4 lakhs। ओके। और आपके सेंटर्स कौन कौन से सिटीज में है इस समय, जहाँ पे आप ये फिजिकल सेंटर्स की बात कर रहे थे? हम फिजिकल सेंटर्स अभी चलाते हैं चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में। ओके। बट अभी बेस्ड ऑन डिमांड हम अभी टियर 2 सिटीज में भी डालना चाहते हैं। ओके।
तो अभी इस समय स्टूडेंट्स के पास आपको एज एन आपके कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के ऑप्शंस भी हैं, और एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया कि कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिकली सिर्फ सेंटर से ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं? हमारा हर प्रोग्राम ऑनलाइन में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन में लीजिए, ऑनलाइन में लेने के बाद एक ट्यूटर अपॉइंट होगा आपके लिए। सेट ऑफ 6 कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कि ये 6 कोर्सेज में पहला 3 कोर्सेज खत्म करने के बाद उन लोगों को इंटरव्यूज हम दिलवाते हैं। हमारा कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के साथ हमारे पास 300 कॉर्पोरेट्स के साथ हमारा पार्टनरशिप है हायरिंग करने के लिए। तो ये 3 कोर्स खत्म करने के बाद उन लोगों का इंटरव्यू फेज चालू हो जाता है, जहां पे हम एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज, मॉक असेसमेंट सब करते हैं, सो दैट हमारा जो कोर्सेज खत्म करते हैं उसमें 80% से ज्यादा लोग को प्लेसमेंट मिल जाता है विद इन 2 months। वंडरफुल, वंडरफुल। तो इंजीनियरिंग करते समय भी बच्चे आपके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कि मोस्टली इंजीनियरिंग के बाद ही ज्यादातर छात्र आपके पास आते हैं? हमारा कोर्सेज में जो कोर्सेज खरीदते हैं उसमें 3rd ईयर इंजीनियरिंग वाले होते हैं, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग वाले होते हैं, और जो इंजीनियरिंग खत्म किए हैं वो लोग भी होते हैं। अच्छा। और फर्क यही चीज है कि 3rd ईयर जो चालू करते हैं कोर्सेज, उन लोगों को फाइनल ईयर ग्रेजुएट होना पड़ता है, तो उन लोगों को इंटरव्यूज तभी दिलाते हैं जब वो फाइनल ईयर में है। बस फर्क यही है। बट ग्रेजुएट जो लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग तो फुल टाइम करते हैं नॉर्मली, और 2-3 महीने में वो कोर्स खत्म करके इंटरव्यूज चालू करते हैं। ओके। और जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि आपके मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ईदर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, वही क्राइटेरिया है अभी। और हमारा कोर्सेज इंडिया में ही नहीं, एक्चुअली यूएसए से और मिडिल ईस्ट से भी लेते हैं वो लोग, और मास्टर स्टूडेंट्स भी लेते हैं, एमटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एमटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट्स भी लेते हैं। वंडरफुल। और जो ट्रेनर्स हैं वो क्या यहाँ पर जो आपके यहाँ प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो जो हमारा 250+ ट्यूटर्स जो हैं, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग खत्म करके ये लोग इंडस्ट्री ज्वाइन किए हैं। मतलब दे मस्ट हैव जॉइंड बॉश, दे माइट हैव जॉइंड कमिंस, वो लोग रेनो, निसान, केपीआईटी, ऐसा वेरियस कंपनीज में ज्वाइन किए हैं। They would have worked for 4 to 6 years and now they've come back to teach. तो ये लोग बिल्कुल थियरिटिकल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। इन लोगों को पता है कि काम में क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, तो वो फोकस करते हैं वो स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए। शायद मैं पहले बोला था कि हमारा जो ईवी करिकुलम जो मेंटेन करता है, जो क्रिएट करके ensuring that it's up to date, he was one of the engineering heads in Bosch. Okay, wonderful. Right? जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ाता है हमारा प्लेटफॉर्म पे, वो पहले रेनो, निसान में काम करते थे, वहां पे एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ाते थे वो एम्प्लॉइज को। तो हमारा बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट फैकल्टी है, 250+ पीपल। वंडरफुल, वंडरफुल। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स स्किलिंग से ग्रेजुएट हो चुके हैं? हर महीने लगभग 2500 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं प्लेटफॉर्म में। अच्छा। एंड अब तक ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करके जॉब्स लिए होंगे ऑलरेडी। एंड हर महीने एटलीस्ट 200 to 300 स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करके इंटरव्यू स्टेज तक आ जाता है। ओके, ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। कृष्णा जी, अगर जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर वो स्किलिंग से जुड़ना चाहें और आपके प्रोग्राम्स के बारे में और जानना चाहें, तो कोई कॉन्टैक्ट आईडी या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए प्लीज। हाँ, पहला हमारा वेबसाइट है www.skill-link.com। That is www.skill-link.com। ये हमारा वेबसाइट है। हमारा ईमेल आईडी है info@skilllink.com, और हमारा इनबाउंड मोबाइल नंबर है 8939850851। Okay. I'll repeat the number 8939850851। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। आई थिंक ये जो बहुत सारे लिसनर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो स्किलिंग के प्रोग्राम्स ज्वाइन करके अपने करियर को अपस्किल करके अच्छी जॉब्स पा सकेंगे। थैंक यू वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिस पमनानी एंड टू एनएसटीसी। थैंक यू।